नमस्कार, मैं बीके नरेश और आप मुझे सुन पा रहे हैं आज रेडियो मनभावन 90.8 एफएम पर। और आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिसमें आज हमारी युवा पीढ़ी पूरी तरह से ग्रसित हो चुकी है, उसके चंगुल में फंस चुकी है और उसका परिणाम जो टेंशन से स्टार्ट होता है और ऐसे पहुंचते पहुंचते डिप्रेशन, स्ट्रेस और लास्ट में ऐसी सुसाइडल कंडीशन तक पहुंच जाता है जिसमें उसको किसी प्रकार का कोई रास्ता नजर नहीं आता। बहुत ज्वलंत मुद्दा है और अभी हम बात कर रहे हैं आखिर ऐसा इस परिस्थितियां क्यों बनती है, क्या इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों में इरिटेट होना, लैक ऑफ टॉलरेंस, जो आज बहुत छोटे और माइनर लेवल पे हम देख पा रहे हैं ऐसी समस्याएं आती है। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं टेंशन और स्ट्रेस की कंडीशन जो हमारे सामने क्रिएट होती है यूथ वर्ग के लिए, स्टडी को लेके हो या बाकी इश्यूज के लेके हो। यदि हम इसमें ग्राउंड लेवल की बात करते हैं तो जो टेंशन का मुख्य कारण है वो रह जाता है हमारे वर्तमान जो सिनेरियो है, प्रेजेंट सिनेरियो। इसमें हमारी छोटी छोटी बातों में इसको हम कह सकते हैं यदि अटेंशन हटा तो क्रिएट टेंशन रहता है। और आज जो ये टेंशन का मुख्य कारण है, सबसे पहला है युवा वर्ग के लिए, यूथ वर्ग के पास एक क्लियर विजन का नहीं होना। लाइफ किस मुंह की ओर गुड़ रही है, किधर घूम रही है, हम आज उसमें इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हमारे साथी क्या कर रहे हैं, हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हमें किधर अट्रैक्ट कर रहा है। हम अपनी कैपेसिटी और पावर को भूलकर उनको फॉलो करने लग जाते हैं। परिणाम ये होता है कि कुछ समय बाद जब हम उस सिनेरियो में अपने आप को फिट होता हुआ नहीं देखते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस उस सिनेरियो के साथ मैच नहीं करती, हमारा पोटेंशियल उसको मैच नहीं करता, धीरे धीरे हम उसका टेंशन स्टार्ट करते हैं और यही टेंशन धीरे धीरे आगे बढ़कर हमारा स्ट्रेस का रूप लेता है और स्ट्रेस से ये पहुंचता पहुंचता रिपीटेशन होकर डिप्रेशन, और अंतिम समय में जब हम कुछ भी उसमें करने में अपने आप को सफल नहीं मानते हैं तो ये हमारा डिप्रेशन का रूप ले लेता है। आज इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा मेरी पोटेंशियल क्या है, मैं किस फील्ड में एक्सेल कर सकता हूँ, मेरा जो वर्तमान पोटेंशियल है उसमें मेरा इंटरेस्ट कितना है। पोटेंशियल और इंटरेस्ट दोनों जब सिमिलर फॉर्म में मैच करके और उस सब्जेक्ट को जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं उसके साथ मैं किस तरह से मूव कर सकता हूँ, उस फील्ड के लोगों की मैं कैसे हेल्प ले सकता हूँ, पहले उसको समझने के पहले, जिसको हम कहते हैं सोचने से पहले हमें सोचना होगा कि किस प्रकार हम उसमें मूव कर सकते हैं। तो ये जो टेंशन के लिए या स्ट्रेस की जो कंडीशन आ रही है उसमें विदाउट एनी कंपेरिजन, विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, सबसे पहले हमें स्वयं से बात करनी होगी कि मैं वर्तमान समय में अपनी पोटेंशियल के साथ, अपने इस स्ट्रेंथ के साथ कहाँ सर्वाइव कर रहा हूँ। कुछ भी करने से पहले हमें ऐसे फील्ड के लोगों के साथ, अपनी बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं, फाइनेंशियल, फैमिली फैक्टर, हमारा दूसरा जो प्रेशर रहता है या जिसमें हम आगे की ओर बढ़ना चाह रहे हैं तो उसकी कंप्लीट स्टडी भी सबसे पहले जरूरी है। तो ऐसी छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर हम जो वर्तमान में टेंशन और डिप्रेशन के शिकार धीरे धीरे होते जा रहे हैं, और इसमें एक मुख्य कारण जो सबसे मेन निकल के आता है वो एक ये भी है कि हम इसके लिए सबसे पहले तैयार नहीं होते कि यदि हम इसमें सफल नहीं रहे, हम इसमें एक कदम आगे बढ़ाए और उसमें हमारी आशा अनुसार, हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार यदि उसमें हमें सफलता नहीं मिली तो क्या हम इतना पोटेंशियल रखते हैं कि हम उसको एक्सेप्ट कर पाए। कोई नहीं, मेरा एफर्ट्स था, मैंने प्रयास किए, मैं एक बार पुनः इसको दोबारा स्टार्ट करने की सोचता हूँ, इसमें कहाँ कमी रही इसको चेक करता हूँ, किसका सपोर्ट चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म में मुझे किसका सपोर्ट चाहिए। एक इस बात का विशेष ध्यान रखें। कई बार हम इस टेंशन या स्ट्रेस की कंडीशन में जब फेलियर की कंडीशन में पहुंच जाते हैं, कुछ बेस्ट या एक्सेल नहीं कर पाते हैं, तो हम अक्सर उन लोगों की हेल्प ले लेते हैं जिनका उससे कोई बैकग्राउंड से या उस फील्ड के बैकग्राउंड से कोई संबंध नहीं होता। विशेष ध्यान रखें, उसी फील्ड के लोगों से राय लें जिसमें आप कुछ एक्सेल करना चाहते हैं। अदरवाइज जिसको उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है वो आपको सीधे शब्दों में, एक शब्द में कहेगा नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा, आप इसको नहीं कर पाएंगे और आप फिर धीरे धीरे उस टेंशन या डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। तो चलो एक बार इसी फॉर्म में हम जो छोटे छोटे शॉर्ट में अभी समझा, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पोटेंशियल, अपनी जो कैपेसिटीज, बाकी सिनेरियोज हैं, फाइनेंशियल, फैमिली सपोर्ट हैं, बाकी सब चीजों को ध्यान रखते हुए सबसे पहले इस फील्ड में जो सबसे मजबूत जिसको रखना है वो अपने स्वयं को रखना है। इस बात का हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे। टेंशन और डिप्रेशन के इसी सब्जेक्ट में एक एक्सपेक्ट और जो हम अभी एड ऑन कर रहे हैं इसी के साथ, वो है लैक ऑफ टॉलरेंस।
आज छोटे-छोटे सिनेरियो में हम देख पा रहे हैं, घर में छोटे-छोटे बच्चे जिनको थोड़ा-सा उनकी मदर के द्वारा कुछ कह दिया जाए या छोटे-छोटे काम जो अननोन उनको हिडन में खुद को भी नहीं पता होता कि इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। छोटी-सी बात को लेके वो इतना इरिटेट हो जाते हैं, छोटी-छोटी बातों में ऐसा बिहेव और रिएक्ट कर देते हैं कि थोड़े समय बाद में हम देखते हैं उनका बिहेवियर, चाहे एंगर की बात करें और दूसरे फॉर्म में भी अपन फिजिकल लेवल पे भी उसके एक्सप्रेशन चेक करते हैं। तो छोटे-छोटे बच्चों में हमने बहुत ऐसे बिहेवियरल चेंज देखे हैं जो हम आज दिन प्रतिदिन हमारे घरों में देख पा रहे हैं। आखिर इसका टॉलरेंस पावर का इतना कम होने का जो मुख्य या मेन रीजन है वो ये है कि हम इन बच्चों को एज ए पेरेंटल फॉर्म उस सिनेरियो में देखें या एकेडमिकली भी देखें या हमारी जो सराउंडिंग है, क्या हम इन बच्चों को ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार या उनका फेस करने के लिए हम ऐसी छोटी-छोटी सिचुएशंस में उनको सपोर्ट करते हैं या उनको आगे बढ़ाते हैं? इसका एक छोटा-सा एग्जांपल हम लेना चाहेंगे कि आज जो बच्चा अपने दम पर, अपने द्वारा छोटे-छोटे घर के कार्य हों, अपना खुद का होमवर्क हो या सोसाइटी के साथ मैच करना हो, स्पोर्ट्स की बात करें जो बिल्कुल इंडोर हो चुका है सब कुछ। जब वो ऐसे छोटे-छोटे कार्य करने की सोचता है, तो हम उसको इस बैकग्राउंड में सपोर्ट कर देते हैं कि उसको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, किसी तरह का उसका फिजिकल कुछ भी एक्टिविटी वो ज़्यादा ना करें। छोटी-छोटी बातों में हम उनको चला के सपोर्ट कर देते हैं कि उनके खुद के कार्य भी हम उनको नहीं करने देते हैं। और ये जो छोटी-छोटी हैबिट्स हैं, जब हम उनको इस तरह की आदतों में, इस तरह की हैबिट्स में सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बच्चा उसमें पोटेंशियल के साथ-साथ उसमें पेशेंस रखना, छोटी-छोटी बातों को एक्सेप्ट करना, ऐसी चीज़ों से अनअवेयर रह जाता है। और यही हमारी छोटी-छोटी गलतियाँ जो इन बच्चों को धीरे-धीरे जब इनके साथ फिर अचानक सडनली ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, जब आप उनको कुछ नहीं कहते हैं और एक बार के लिए ऐसा कुछ भी कहा जाता है, तो वो फिर उस बच्चे उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और फिर उनका बिहेवियर रिएक्टिव हो जाता है, जो हम इसको किसी भी तरह के स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा इन बच्चों के लिए या जो ऐसे यूथ भी हैं, आप अपने फिजिकल लेवल पे, अपनी सराउंडिंग में, अपने स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी है या दूसरी भी जो अपने खुद के कार्य हैं, हो सके जहाँ तक उसको खुद कीजिए और पेरेंट्स के बिहाफ पे या एकेडमिकली भी उनको खुद को करने दीजिए, ताकि इनके सामने जब ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आएगी और उनके सामने जब ऐसी सिचुएशंस बाहर सुनना पड़ेगा, किसी से, पेरेंट्स से भी कभी कुछ सुनना पड़ता है, छोटी-छोटी होमवर्क को लेके रिलेटेड बात हो जाती है, मैम ने कुछ कह दिया, सर ने कुछ कहा, ऐसी बातों को भी वो फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने ऐसी परिस्थितियां उनके सामने जब भी आई तो हमने एक सपोर्ट जो है हमारा हिडन सपोर्ट उनको हम करते हैं, जो कहीं न कहीं उनकी जो टॉलरेंस पावर है उसको घटाता है, उसको डिक्रीज करता है। तो सबसे पहले उनका ये जो बिहेवियरल चेंज है, उसके लिए आपको उनका खुद का अपना बेड बनाना, अपने खुद के क्लॉथिंग वगैरह जो भी हैं, या उनकी छोटी-छोटी होमवर्क रिलेटेड चीज़ें हों, दूसरा कुछ उनको खुद के एफर्ट्स करने हों या स्पोर्ट्स की एक्टिविटी उनको अधिक से अधिक करवाएँ। जो फिजिकल ग्राउंड लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें पॉसिबल है वो उनको करने दीजिए, उसमें उनका खुद का मनोबल बढ़ेगा और खुद इसमें जब आगे बढ़ेंगे, उनकी गलतियां होगी उसको वो स्वीकार करेंगे, टीम वर्क में कुछ न कुछ करने की सोचेंगे। तो ऐसी एक्टिविटी क्रिएटिव्स में उनको हमेशा सपोर्ट करें, आगे रखें, जहां उनको खुद को कुछ करना चाहिए ऐसा उनको करने दीजिए, ताकि जब भी ऐसी दिक्कत आएगी तो वो उसमें अपने आप को एक स्टैंड करने में, एक उन परिस्थिति को एक्सेप्ट करने में वो कहीं न कहीं किसी भी एंगल से पीछे ना रहे। तो इस बात का भी अपन थोड़ा-सा ध्यान रखते हैं, ताकि उनका जो बिहेवियर, अभी रिसेंटली एक एग्जांपल था एक स्कूल का कि हमने 7th क्लास का बच्चा कह रहा है कि मेरी मम्मी मुझे थोड़ा-सा भी टोक देती है, तो मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि मुझे छोटी-छोटी बातों में वो टोके, और इस कारण से मैं धीरे-धीरे टेंशन में आ गया और अभी मैं कैसे इसका छुटकारा पा सकता हूँ। और जब उसका थोड़ा-सा हमने काउंसलिंग की, उसको बात की और उससे जब ग्राउंड लेवल पे बात की कि आप क्या-क्या कार्य करते हैं, तो हमें भी जान के अफ़सोस हुआ कि वो कह रहा है कि मुझे मेरी मम्मी कोई भी फिजिकल कार्य नहीं करने देती, सब स्वयं करके देती है, और फिर मेरे से जब कुछ गलत होता है या कुछ थोड़ा-सा भी अप एंड डाउन होता है, तो मम्मी फिर मुझे डाँटने लग जाती है। तो ध्यान रखना होगा कि उनको ऐसे सपोर्ट के साथ-साथ इनको फिजिकल लेवल पे खुद के कार्य खुद को करने दें, और अधिक से अधिक ग्राउंड लेवल पे जो हो सकता हो उनको आप सपोर्ट करें। फिर कुछ ऐसा हो तो उनको उस समय सिर्फ प्यार की ज़रूरत होती है, आपके एक शक्ति की ज़रूरत होती है, उनको उस एनर्जी के हाई करने की ज़रूरत होती है कि उसकी इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और उसको सपोर्ट करें। थैंक यू। नमस्कार, मैं बीके नरेश और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मनभावन 90.8 एफएम पर, और आज हम बहुत सुंदर से एक सब्जेक्ट को टच करने जा रहे हैं
जिसका मुद्दा इतना हाई हो चुका है कि हर किसी को, जैसे कहा जाता है कि जितने भी एडिक्शंस हैं, नशे हैं, उनकी अप्रोच हो सकता है कि सबके पास नहीं हो, कुछ कॉस्टली हो सकते हैं, कुछ की अप्रोच हो सकता है आपकी सराउंडिंग में ना मिले, इसलिए आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, सिर्फ सुन पा रहे हैं उनके बारे में। लेकिन आज हम एक ऐसे एडिक्शन की बात कर रहे हैं जो सबकी अप्रोच में है, सबकी पहुंच में है, और घर घर तक जिसने अपना जाल बिछा लिया है। जैसे अभिमन्यु के जाल के लिए कहा जाता है, वो भी एक नेटवर्क था जिसमें इंटर होना हमें आता है, लेकिन उसमें से बाहर निकलना मुश्किल है। ऐसे ही मुद्दे पे अपन बात कर रहे हैं, वो है मोबाइल एडिक्शन। और उसी मोबाइल एडिक्शन के जो परिणाम हैं आज हम देख पा रहे हैं। सबसे पहले जो इस मोबाइल का जो एडिक्शन हुआ, तो उससे पहले हम थोड़ा सा टच करना चाहेंगे एडिक्शन को। आखिर किसी भी चीज़ का हैबिट या एडिक्शन होता कैसा है? किसी ने फर्स्ट टाइम स्मोकिंग की, क्या हम इसको एडिक्शन कह सकते हैं, हैबिट कह सकते हैं? कतई नहीं कह सकते। सबसे मेन है कि किसी भी कार्य की जब तक रिपीटेशन जितनी ज़्यादा होगी, और इसमें हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको एक्सेप्टिव मोड में होता है, तो ये जितना लंबे समय तक हम उसके साथ टच में रहेंगे, वो हमारा नर्वस सिस्टम एक्सेप्ट कर जाता है, हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करता है, और धीरे धीरे ये हमारी जो एक हैबिट क्रिएट होती है, जिसको हम कहते हैं रिपीटेशन ऑफ एनी एक्शन, वो हमारी आदत बन जाती है। और फिर वही आदत एक इतनी जेन्युइनली, एक इतनी यूजुअली हमारा जीवन का हिस्सा बन जाती है कि हम चाहते हुए भी, हमारे एफर्ट्स लगाते हुए भी हम उससे छूट नहीं पाते हैं। और आज उसी मोबाइल एडिक्शन ने हमारी क्या हालत की है, हम सभी जान पा रहे हैं कि हमारा खान पान, हमारी मन स्थिति, हमारा बिहेवियर, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, स्टडी की बात करें तो हमारे जो कंसंट्रेशन पावर है, हमारी जो विल पावर है, इस तरह से गुम हो चुकी है, इतनी विलुप्त अवस्था में चली गई है कि हमें खुद को नहीं पता कि एक समय ऐसा जब हम बहुत कुछ याद रख लेते थे, और आज हर चीज़, एक छोटी सी चीज़ के लिए इस नर्वस सिस्टम को बिना प्रेशर डाले, बिना कुछ समय दिए हम तुरंत गूगल करने की सोच लेते हैं। इनिशियल फेज में हो सकता है कि यह हमारे सामने बहुत अच्छी चीज़ को लेके आया हो, लेकिन दोनों इसके फैक्टर यदि पॉजिटिव और नेगेटिव देखें तो दोनों को ये फॉलो करता है। हम ये बात बिल्कुल यहाँ नहीं कहना चाहेंगे कि ये कंप्लीटली एक एडिक्शन का रूप ले चुका है, लेकिन मेजोरिटी की जहाँ बात करते हैं, विशेष तौर से यूथ की यदि अपन बात करते हैं, तो उसके करियर को लेके, उसकी स्टडी को लेके यदि सपोर्टिव वे में अपन देखें तो इसका यूज काफ़ी कम होके इसके जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, थोड़ा उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। और ज़्यादा होते होते आज इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हम थोड़ा सा उन पे ध्यान रख लेते हैं। अभी अभी हमने एक मेंटल हेल्थ डे जो अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया, आपने देखा होगा उसमें जो रेशियो आए हैं मेंटल स्टेट के, वो बड़े चिंताजनक थे, जिनके अंदर आज हम छोटी छोटी बातों को इस तरह से भूल जाते हैं कि हमारे हाथ में हमारा मोबाइल होते हुए हमारा अटेंशन उस ओर नहीं जाता। हमारी छोटी छोटी चाबी गाड़ी के हाथ में होते हुए हम भूल जाते हैं, हम हमारे और दूसरी जगह सराउंडिंग में देखने लग जाते हैं। आखिर ऐसी जो सिचुएशंस हुई है, हमारे खान पान की बात करते हैं, हम खाते समय भी उसी के साथ एडिक्ट रहते हैं, हमें खुद को नहीं पता कि इस खाने का टेस्ट क्या था। रात को सोने का हमारा कोई शेड्यूल नहीं है, जो एक बहुत अच्छा हमारी भारतीय संस्कृति थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, खो चुकी है। रात को 12-1 बजे जब हमारा सोने का रूटीन होगा, तो बहुत पावरफुल जो मॉर्निंग टाइम होता है वाइब्स का, प्योर वाइब्स का, उसको हम कहीं भी महसूस करना, फील करना नहीं कर पा रहे हैं। और इसने धीरे धीरे हमारी मेंटल, फिजिकल, सोशल कंडीशन ऐसी बना दी जिसमें हम खुद अब घिर चुके हैं, इस नेटवर्क में हम आ चुके हैं, इसके अंदर तो हम पहुंच जाते हैं, लेकिन और इससे भी बड़ा वापस निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और इसमें वर्तमान समय में एक सबसे बड़ा जो हमारे लिए एक बहुत ही चिंताजनक और रेड अलार्म जिसको हम कह सकते हैं, एआई का जो टाइम आया है, ये काफ़ी डेंजरियस यूथ के लिए साबित होगा। क्योंकि हमने कुछ भी चीज़ सर्च की और उसमें जैसा भी सर्च करने का भी नहीं, हमने किसी चीज़ के बारे में बात की और वो फ़ोन पे, कॉल पे, किसी पे भी बात की, तो एआई इतना एक्टिव है कि हमारी उसी चीज़ को आने वाले कुछ समय तक, 2-4 दिन तक हमें वो चीज़, उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखाएगा, और हम उस नेटवर्क में, उस जाल में इस तरह से फंस जाएंगे जहाँ से वापस निकलना मुश्किल है। दूसरे सिनेरियो में इसके नेगेटिव फैक्टर्स, हम अभी स्कूलों में बहुत अच्छा एक कैंपेन जो चल रहा है, उसमें हम इस डिटॉक्सिफिकेशन जो चल रहा है डिजिटल, तो उसमें हमने बहुत सारे देखे हैं। हमने
क्लास 6 से लेकर यदि हायर क्लासों की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम लगभग 11-12 साल के बच्चों से बात करते क्लास में जाके एक रेशियो उठाते हैं कि ऐसे बच्चे हैंड रेज कीजिए जिनका पास मोबाइल नहीं है या वो मोबाइल यूज नहीं करते हैं। और उस समय बड़ा अफसोस होता है जिस समय क्लास में बहुत सारी क्लासें हमें ऐसी मिली जिसमें एक भी बच्चा हमें ऐसा नहीं मिलता। और जब हमने पूछा कि आप इसके द्वारा क्या देखते हैं, तो वो बड़ा खतरनाक और डेंजरियस हमारे लिए साइन पॉजिटिव नहीं है। और इसी कारण से आज छोटी छोटी अवस्था में भी, छोटी छोटी सी उम्र में भी ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर में हम न्यूज़ देख रहे हैं जिसका जो यूरोपियंस कल्चर का एक हिस्सा था लेकिन आज वो हमारा हिस्सा बन चुका है। दूसरी जितनी भी ऐसी घिनौनी एक्टिविटीज है वो सब इसका हिस्सा बन चुकी है। तो इस मोबाइल एडिक्शन के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है, और यदि इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारा मन का हिस्सा बनती जाएगी, ये एनर्जी यदि हम एब्जॉर्ब करते जाएंगे, ऐसी हिंसक, ऐसी घृणित या पतित इंफॉर्मेशन मन का हिस्सा बनती जाएगी, तो आप स्वतः समझ पा रहे हैं कि हमारे मन की स्थिति क्या हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले इस मोबाइल का जो एडिक्शन है इससे बचने के लिए जितना हो सके हमारे मन को, हमारी मेंटल स्टेट को हमें पॉजिटिव कार्यों में या पॉजिटिव फैक्टर्स जो हैं, जो ग्राउंड लेवल पे, फिजिकल लेवल पे किए जा सकते हैं, हमें थोड़ा सा उधर मूव करना होगा। आवश्यक हो इनिशियल फेज में इसको रोक पाना आसान है, और अदरवाइज इसके जो फैक्टर्स होंगे वो बहुत मुश्किल हैं, जिनका हमारी सोशल, मेंटल और फिजिकल स्टेट पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें इसकी जो घातक परिणाम हो सकते हैं उनको अभी इनिशियल टाइम से ही हमें इसकी थोड़ा सा अटेंशन देके, थोड़ा सा इसके ऊपर, जिसको कहते हैं बच्चों के साथ लव और लो का बैलेंस बना के, हमें इसको इनिशियल फेज से। और बड़ा एक रोचक तथ्य है कि आजकल मम्मियाँ भी अपना जो प्रेशर है अपने खुद की लाइफ को एंजॉय या खुद को थोड़ा सा फ्री रखने के लिए बच्चे को इनिशियल फेज में मोबाइल सिर्फ इसलिए देती है कि उससे वो बिजी हो जाए और वो उधर फ्री हो जाए। लेकिन यही चीज़ उस बच्चे के लिए उसकी मेमोरी पावर पे कितना असर डालती है, उसके साथ एनर्जी लेवल कितना ऐसा नेगेटिव वाला काम करता है कि ये बच्चा धीरे धीरे बाद में आपकी सुनना बंद कर देगा, जिसके बारे में हम टॉलरेंस पावर की बात करते हैं। और ये बच्चे फिर आपकी किसी भी प्रकार की सुन नहीं पाएंगे। उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। यदि हमने ऐसी कंडीशंस उनको दी तो इसमें अपने को बहुत सोच समझ के एआई से थोड़ा सा जितना बच सकते हैं अपने आप को बचा के, और जितना पॉसिबल हो सके इसमें थोड़ा सा अपना लव और लो का दोनों तरह का बैलेंस बना के रखें, थोड़ा सा अटेंशन रखें, ताकि हम इस एडिक्शन से छुटकारा पा सकें। थैंक यू। नमस्कार, मैं बीके नरेश और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो मधुबन 90.8 एफएम पर। और आज आप बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और वर्तमान समय की सबसे महत्व आवश्यक एक टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां हर और कोई अपने आप में निराश, हताश और एक ऐसे अंधकार में जिंदगी का हिस्सा अपने जीवन को बना चुका है जिसमें उनको कहीं भी रास्ता नजर नहीं आता। उनके मन को कहीं भी जो पावर मिलनी चाहिए, जो एनर्जी मिलनी चाहिए, वो कहीं भी नजर नहीं आती, और इस तरह से एक हताश जिंदगी जीने के मजबूर हो जाते हैं। और विशेष तौर से यदि यूथ की अपन बात करते हैं तो आज करियर स्टडी की बात हो या जो उनके ऊपर स्टडी प्रेशर कह सकते हैं, सोशल प्रेशर कह सकते हैं, उनको हैंडल करने की बात हो, या स्टडी के साथ बाकी जो इश्यूज हमारे साथ कंपैरिजन के दूसरी चीजें आ रही हैं, इन सब चीजों का जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम किस प्रकार से हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसी में आज हम बात कर रहे हैं सभी चीजों की, जिसको कहते हैं एक रामबाण दवाई जिसकी अपन बात कर रहे हैं, वो है जीवन में स्पिरिचुअलिटी को अपना हिस्सा बनाने की। और इसमें हम यूं समझ सकते हैं ये लाइफ के जो कोर 4 वैल्यूज हैं, फिजिकल, सोशल, मेंटल और स्पिरिचुअल, जैसे जैसे इन तीनों बाकी फैक्टर्स में से, चाहे अपन फिजिकल लेवल की बात करें, मेंटल लेवल की बात करें या सोशल सिनेरियो में देखें, इनमें से जैसे ही हमारे कोर वैल्यूज ऑफ लाइफ यानी स्पिरिचुअलिटी निकल गई, हमारे कोर वैल्यूज और लाइफ जो थे वो गायब हो गए, तो इन तीनों के जो फैक्टर्स थे वो बड़े दयनीय हो गए। जिस प्रकार एक टेबल के यदि 3 पिलर एकदम सही हो और उसमें चौथा नहीं हो तो वो प्रॉपर तरीके से खड़ी नहीं हो सकती। तो इसी का एक हिस्सा था स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ एम्पावरमेंट, कोर वैल्यूज ऑफ लाइफ। किसी भी फील्ड में, आज हम करप्शन की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर है, और लेकिन न्यूज़पेपर में न्यूज़ हम दूसरी देख पा रहे हैं। घर में सब कुछ है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है,
फिर भी ये चीज सुनने को मिलने का आता है कि सब कुछ है, बस घर और परिवार में सुख और शांति नहीं है। करियर में सब सपोर्टिव, सब चीजें, थोड़ा सा भी एक्सेल नहीं कर पाते हैं, स्टडी प्रेशर आ जाता है, करियर प्रेशर आ जाता है। तो हम आज जो हमारा एक बहुत, और भारतीय संस्कृति का तो मेन थीम और जिसकी वजह से भारत विख्यात था, उसको हमने आज कहीं न कहीं यूरोपियन कल्चर की होड़ में उसमें अपने कोर वैल्यूज को छोड़ दिया है। तो हम इन सभी चीजों का, चाहे वो स्टडी में या करियर में प्रेशर की बात हो, या हमारे स्टडी के साथ स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस हो, या बाकी प्रेशर्स हो, इनका यदि हमें एकमात्र समाधान चाहिए तो हमें हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी को अपना हिस्सा बनाना होगा। किस प्रकार हमारी स्पिरिचुअलिटी हमारी इसमें मदद करेगी, किस प्रकार से, इसमें एक चीज मैं एडिशन और करना चाहूंगा। स्पिरिचुअलिटी में जब अपन बात करते हैं हमारे कोर वैल्यूज ऑफ लाइफ की, आज कोई भी व्यक्ति कितना भी गुस्सा करता होगा, अल्टीमेटली उसको पीस ही अच्छी लगती है। अल्टीमेटली कैसा भी, कितना भी जीवन में कुछ दुख आ गया होगा, लेकिन फाइनली उसको सुख ही अच्छा लगता है। तो ये जो कोर वैल्यूज ऑफ लाइफ थे, जो मोरल वैल्यूज ऑफ लाइफ थे, इनका कहीं न कहीं एडिशन जो था जीवन में, हिस्सा इनका रोल था, वो सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन आज इस अंधी दौड़ में, इस करियर के प्रेशर में, स्टडी के प्रेशर में, हमने आज इकोनॉमिकल वर्ड इसको घोषित करके अपन इतने हताश और निराश और ऐसा हो चुके हैं कि कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक बार विश्व पूरा जो भारत की ओर देख रहा है, उसमें मुख्य जो भूमिका जिस चीज की है वो स्पिरिचुअलिटी की, अपने जीवन को लाने की। इसके लिए एक छोटा सा, स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, हमारे कोर वैल्यू, जब भी हम इकोनॉमिकली कुछ क्राइसिस में चल रहे हैं, करियर और स्टडी को लेके कुछ भी हम प्रेशर का सामना कर रहे हैं, लेकिन उस अवस्था में यदि हमारा मन पावरफुल रहा, पीसफुल रहा, तो ऑब्वियसली हम उसमें कुछ न कुछ समाधान निकाल लेंगे। और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारा निभाता है वो है हमारे जीवन में मेडिटेशन का होना। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा यहाँ टच करना चाहेंगे। मेडिटेशन एक्चुअली हमारी जो बहुत इसके मेथड्स हैं, किसी भी प्रकार के अलग अलग मेथड से हम इसको देख पा रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन हमारे थॉट्स को चैनलाइज करता है। ये मेडिटेशन जो थ्योरी है वो हमें अपने आप से बात करने की परमिशन देता है। मेडिटेशन हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर अपने स्वयं की कंट्रोलिंग की परमिशन देता है। और इसका मेन कारण है कि इससे हमें वो जो पॉजिटिव वाइब्स और जो हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप होता है वो इसमें सपोर्ट करता है। तो इसमें सबसे पहले हमें मेडिटेशन में जो हमारा मन जिन बातों से कमजोर, हताश, निराश होता है, उनकी जगह जो पॉजिटिव बातें हैं, जो सराउंडिंग में कुछ अच्छा हो रहा हो, जो हमारे अच्छे लोग हों, अच्छी बुक्स वगैरह हों, ये हमने शरीर का सारे दिन भर ध्यान देते हैं, इसको क्या खिलाना, क्या पिलाना, इसकी सफाई का सब ध्यान देते हैं। लेकिन जो सारा काम हमारे मन को करना है, उसको हम पावरफुल भोजन, जो उसका मन का भोजन है, हमारे थॉट्स, हमारे विचार, उन पे कभी हमने ध्यान, उनकी सफाई का, उनकी क्लीनिंग का, या उनका एक एक चीज का एम्पावरमेंट का बहुत कम अटेंशन दिया उस दौड़ में दौड़ने के कारण। इसका परिणाम सेम वही हो गया जैसे एक बच्चों को सिंपल सा एक लेमन रेस, स्पून रेस जो होती है, उसमें कुछ डाल के दौड़ाया जाए, और उसमें से यदि लेमन गिर गया और चम्मच सहित आप फर्स्ट आ भी गए तो आप उसके विनर नहीं होंगे। तो सेम इसी प्रकार से हमारी लाइफ में यदि कोर वैल्यूज यदि लाइफ में गिरते गए और हम यदि उसमें बहुत कुछ हासिल भी कर लिया फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल वर्ल्ड में, तो भी हमारा जीवन जो एक सुख में, आनंद में होना चाहिए वो नहीं होता। इसीलिए इस हैंडल करने के लिए, प्रेशर को हैंडल करने के लिए हमें हमारे मन को सुबह सुबह उठ के अपने आप से बात करनी होगी कि मैं इस संसार की एक श्रेष्ठ रचना हूं, अपना इन कर्मेंद्रियों से सिर्फ कर्म करने के लिए यहाँ धरती पर आई हूं, और जो भी मेरा बेस्ट हो सकता है मैं अपना सारे दिन भर में बेस्ट करूंगी। पहले से स्वीकार करती हूं कि इस वर्तमान समय में बहुत सारी परिस्थितियां मेरे सामने आएगी, लेकिन मेरे विचार इतने पावरफुल होंगे, मेरी एनर्जी इतनी पावरफुल होगी कि एक एक को मैं फेस कर सकती हूं। और ये कोर वैल्यू जब हमारे जीवन का हिस्सा बनते जाएंगे, इस तरह से हम अपने थॉट्स को चैनलाइज करते जाएंगे। जैसा दुनिया में भी कहा जाता है कि बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं उनका एक फिक्स सिलेबस होता है, उनका एक टाइम टेबल होता है, लेकिन जीवन में जो भी परीक्षाएं आती हैं, एग्जाम्स आती हैं, वो हर मोमेंट पे तैयार हैं और उनका कोई सिलेबस और कोई टाइमिंग नहीं होता। इसके लिए हमेशा अपने को तैयार रखना पड़ता है, और इसमें स्पिरिचुअलिटी हमारा सबसे बड़ा रोल निभाएगी कि हम हमारे कोर वैल्यूज को एक दिन आप महसूस करके देखिए। यदि पूरे दिन में आप शांत रहते हैं, बिल्कुल पीसफुल रहते हैं, तो शाम को आप फील करेंगे आपका मन कितना पावरफुल हो जाता है, जिसके हम इसको पी क्यूब थ्योरी में बताते हैं। यदि आपको जीवन में किसी भी फील्ड में, यदि करियर हो, स्टडी हो या कुछ भी हो, उसमें पावर चाहिए तो ये 2 फेज से गुजरेगा। सबसे पहले प्यूरिटी इन थॉट्स, पीस इन माइंड,
और पावर इन एक्शन। ये पी क्यूब थ्योरी अपनी लाइफ में हमें अपनानी होगी। हमेशा हमारे जो थॉट्स हैं उनमें प्योरिटी हो, उसमें किसी प्रकार के दूसरे विचारों की मिलावट ना हो। तो मन जितना प्योर होगा उतना ही हमारे जो थॉट्स हैं बहुत पीसफुल होंगे, और मन यदि हमारा पीसफुल रहा तो हमारे जो एक्शन या डीड्स होंगे वो बहुत पावरफुल होंगे। इसलिए हम सुबह सुबह बैठ के अपने साथ बात करें, मेरा मन बहुत सुंदर है, बहुत पावरफुल है, इसके पास बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं। जैसे भी कुछ, जैसे कपड़े के कुछ गंदा लगा उसको इमीडिएट हटाते हैं, जैसा ऐसे थॉट आया नेगेटिव या लो एनर्जी का, उसको सेम रेस्पॉन्ड हम करेंगे पॉजिटिव एनर्जी से। नहीं, ये मैं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से स्पिरिचुअलिटी को भी हमें जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो पहले से हम जैसे बारिश में तैयार रहते हैं छत्ता लेके, उसी प्रकार से वर्तमान समय की परिस्थिति में हम तैयार रहें अपने मन को मजबूत बनाने के लिए। और इसके लिए हमें मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही होगा। थैंक यू।